हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी का आज तीसरा वीडियो फिर से आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। इसमें काफ़ी बेहतरीन प्रश्न मैंने ऐड किया है। आप मतलब शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, है ना। इसके बिल्कुल मत करिएगा और छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता है ना। आप पूरा नॉलेज लें, अच्छे से लें। दोस्तों, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, है ना, लाइक करें। नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप जिसे एक सेकंड औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप जिसे दुनिया भर में कई लोगों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जा सकता है उसे कहा जाता है ना। इसे हम क्या कहेंगे? औपचारिक संचार मतलब ईमेल कहेंगे, टाइपिंग कहेंगे, मुद्रण कहेंगे या लिखना कहेंगे, ठीक है ना। दुनिया भर के लोगों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईमेल। ठीक है, ईमेल के माध्यम से ही हम दुनिया भर के लोगों को अपना मैसेज या संदेश भेज सकते हैं। साथ ही उसमें हम अपन ऑडियो या वीडियो या किसी भी प्रकार से फाइल भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका है। औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका है। एक सेकंड दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा रुकावट हुई यहाँ पर, है ना। थोड़ा हैंग हो गया था हमारा सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका है चैटिंग करना, ट्वीट करना, टाइपिंग करना या ईमेल करना। आपने इसका आंसर लगा लिए होंगे। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है, जो औपचारिक संचार का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वो ईमेल को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है? आप जब ईमेल करते हैं वहाँ पर सीसी ऑप्शन आता है, कुर्सी की नकल, बच्चे की नकल, नकल या चार्ट कॉपी। जी हाँ, आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नकल, यानी कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं सीसी के? कार्बन कॉपी, है ना। इसी को हम नकल बोलते हैं, है ना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल में बीसीसी का अर्थ है, ईमेल में बीसीसी का अर्थ है अंधी कुर्सी की नकल, अंधे बच्चे की नकल, ब्लाइंड चार्ट कॉपी या अंधी प्रतिलिपि। ठीक है, आपने इसका आंसर लगा लिया होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्लाइंड प्रतिलिपि। बीसीसी का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड प्रतिलिपि होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं ना, कई लोग अपना रिज्यूम बनवाते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप हमें इस मेल पे भेज दीजिए। तो आप इसे किस रूप में भेजते हैं? चालक, अटैचमेंट, चिन्हित पाठ या कुकी विज्ञापन? जी हाँ, आपने इसका एक राइट आंसर लगा लिया होगा। इसको बोलते हैं अटैचमेंट। आप क्या करते हैं? अपना रिज्यूम को अटैचमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अटैचमेंट। अगला प्रश्न है, जब आपका सहपाठी आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहा है तो आपको प्राप्त हो रहे हैं ग्राहक संपर्क, एलिवेटर पिच, प्रतिक्रिया या एक पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, आपने एक आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है प्रतिक्रिया। आप क्या दे रहे हैं? प्रतिक्रिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा। आपने कितने आंसर किए कृपया हमें आप बताएं मैसेज करके।
अगला प्रश्न है पावर पॉइंट फाइलों में एक्सटेंशन होते हैं .doc, .xlx, .jpg या .pptx। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा .pptx है ना। पावर पॉइंट के लिए ppt होता है, डॉक्यूमेंट के लिए doc होता है, xlx एक्सेल के लिए होता है ना, MS वर्ड के लिए .doc होता है, और JPG फोटो के लिए है ना। ये ध्यान रखिएगा। शॉर्टकट कुंजी Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S का अर्थ क्या है? ऑप्शन चार्ट हो आपके सामने है। Ctrl+C का मतलब सहेजें, Ctrl+V का मतलब काटें, या Ctrl+S का मतलब कॉपी करें। ऑप्शन नंबर बी है काटे सहेजे कॉपी करें, पेस्ट करें, सेव करें, काटे कॉपी करें या सहेजें। दोस्तों आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। पहले हमें Ctrl+C का मतलब होता है पहले कॉपी करो, भी का मतलब पेस्ट करो, और Ctrl+S का मतलब सेव करो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पावर पॉइंट में ESC दबाने पर क्या होता है? एक नई स्लाइड जुड़ जाती है, स्लाइड शो प्रारंभ हो जाता है, अंत स्लाइड शो होता है, या एक नई फाइल बन जाती है। जी हाँ, इसका एक राइट आंसर है अंत स्लाइड शो। ESC बटन दबाने से अंत में स्लाइड शो होने लगती है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। एक नई फाइल बनाना है तो उसके लिए हमें कौन सा कमांड चुनेंगे? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+B या Ctrl+N? तो Ctrl+N। न्यू के लिए क्या करेंगे दोस्तों? Ctrl+N दबाना पड़ेगा। ठीक है। अब बताइए आपके कुल कितने नंबर हुए, कितने सही गए हैं? अगला प्रश्न है दोस्तों, जब हम किसी वर्ड फाइल को PDF में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? मतलब PDF में जब हम कोई फाइल बनाए हैं उसको PDF में बदल रहे हैं तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसे हम क्या कहते हैं? JPG कहा जाता है, डॉक्टर कहा जाता है, डेटा रूपांतरण, या मूल पाठ कहलाता है। तो आप इसका आंसर लगा लिए होंगे दोस्तों। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है डेटा ट्रांसफ़र, रूपांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी है ना। जब हम फाइल को PDF में बदलते हैं यानी डाटा का रूपांतरण हो रहा है ना। छवियों के सहेजने के लिए हमें अनुकूल प्रारूप है PDF, JPG, XLX या डॉक्टर। जी हाँ, छवि को है ना, छवि के लिए आप क्या लगाएंगे दोस्तों? आपने एक आंसर लगा दिया JPG है ना। आप देखे होंगे JPG आते हैं जो इमेज को सहेजने के लिए अनुकूल प्रारूप माना जाता है। एक्सेल का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। 13वां प्रश्न है एक्सेल का उपयोग खाली स्थान के लिए होता है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है विभिन्न कार्यों के लिए स्प्रेडशीट बनाने के लिए एक्सेल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी वर्ड फाइल को ऑनलाइन PDF में बदलने के लिए सही क्रम चुनें। कन्वर्ट होने पर फाइल डाउनलोड करें। ऑनलाइन साइट पर क्लिक करने पर प्रॉम्प्ट में वर्ड अपलोड करें। वर्ड फाइलों को PDF 4 में कन्वर्ट करने के लिए इंटरनेट साइट का चयन करें। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत बात हो रही है। में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सही हैं, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय हैं, या थर्ड, फोर्थ, सेकंड, या मतलब इसमें ये बताना है कौन पहले होगा। ठीक है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपने लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले चतुर्थ होगा, फिर तृतीय होगा, फिर द्वितीय होगा। मतलब कि सबसे पहले क्या है कि हाँ, चतुर्थ। अगला प्रश्न है JPG का अर्थ है। JPG का अर्थ बहुत ही शानदार प्रश्न आया है ना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों और हम नहीं जान पाते हैं। JPG का जो अर्थ है जूनियर फोटोग्राफी ग्रुप, संयुक्त फोटो समूह, संयुक्त फोटोग्राफिक समूह, जूनियर फोटोग्राफिक ग्रुप। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है कंबाइंड फोटोग्राफिक समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है AMVG फाइल का अर्थ है। AMVG का जो फाइल होती है उसका फुल फॉर्म बताना है। स्केलेबल वेन ग्राफिक्स फाइल, वरिष्ठ वेक्टर ग्राफिक्स, स्केलेबल वेन
ग्लिच या स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। एसवीजी फाइल का जो अर्थ है दोस्तों, जी हाँ आपने आंसर लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स कहलाता है। एसवीजी का फुल फॉर्म होता है स्केलेटर वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, इसके सक्षम होने पर लाइव सेमिनार और चर्चा में भाग लेने वाले खाली स्थान बन सकते हैं। जानकारी देखना, इंटरेक्ट करना या सुनना। ध्यान दीजिए, 17 का आंसर बताइए। जी हाँ, 17 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंटरेक्ट करना, है ना। इसके सक्षम होने पर लाइव सेमिनार और चर्चा में भाग लेने वाले इंटरेक्ट करना कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल। वाईफाई का मतलब होता है, वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस सिग्नल है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिनिश या वायरलेस फिलामेंट, वायरलेस फर्मामेंट। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। जी हाँ, वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, एक वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक है जिनका उपयोग कम दूरी पर स्थित मोबाइल उपकरणों के लिए बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाईफाई, वेबकास्टिंग, ब्लूटूथ या ईमेल। जी हाँ दोस्तों, आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्लूटूथ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ब्लूटूथ होगा, है ना। जैसे हमें कोई एक ब्लूटूथ से गाना भेजना है तो कम दूरी पर ही इसका उपयोग किया जाता है ना। वाईफाई में क्या होता है कि थोड़ा सा इस एरिया बढ़ जाता। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 20वां प्रश्न है, जब हम एंड्रॉयड स्मार्टफोन से फ़ोटो और वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए कंप्यूटर पर साझा करते, टेलीविज़न का ब्रॉडकास्ट करने वाला, स्क्रीन मिरर, जूम या मीडिया जूमिंग। आपने दोस्तों इसका आंसर लगा लिया होगा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है स्क्रीन मिरर कहलाता है। क्या होता है कि जैसे आपके मोबाइल में जो चल रहा है वही हम अपने टीवी में देखना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को स्क्रीन मिरर भी कहते हैं। बड़ी स्क्रीन में आपका वो फ़ोटो और जो भी आप दिखा रहे हैं वो दिखने लगेगा। ठीक है, तो स्क्रीन मिरर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खाली स्थान एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर को डाटा प्रदान करता है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, मॉडेम या सर्वर। 21वें का आप राइट आंसर हमें बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा। जी हाँ, हमें पता तो चले कि आप क्या आंसर दे रहे हैं। ठीक है, 21वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सर्वर कहलाएगा, है ना। एक सर्वर एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर को डाटा प्रदान करता है। इंटरनेट पर दिए जाने वाले एप्लीकेशन और सेवाओं को कहा जाता है। आंकड़े, सर्वर, ऑनलाइन या क्लाउड कंप्यूटिंग। 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाएगा। इंटरनेट पर जो अब दिए जाने वाले एप्लीकेशन और सेवाओं को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल की छवि का प्रयोग प्रायः के संदर्भ में किया जाता है। इंटरनेट, सर्वर, आंकड़े या मूल पाठ। राइट आंसर आपने लगा लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट। ठीक है, बादल की छवि का, एक सेकंड में इसको थोड़ा मिटा देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, है ना। ठीक है, इंटरनेट की छवि का प्रयोग प्रायः, बादल की छवि का प्रयोग प्रायः इंटरनेट के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फेसबुक से फ़ोटो और वीडियो पुनः प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। जैसे आप फेसबुक से कोई वीडियो लेना चाहते हैं तो हमें उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? व्यक्तिगत सर्वर की, इंटरनेट कनेक्शन वाला उपकरण की, हार्ड डिस्क की या मुद्रक की। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट कनेक्शन वाले उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम उसके वीडियो को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, फेसबुक, जीमेल पर साझा किए गए फ़ोटो, वीडियो, दस्तावेज़ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कंप्यूटर, स्मार्टफोन, हमें क्या चाहिए? समझिएगा बात को। फेसबुक, जीमेल पर साझा किए गए फ़ोटो, वीडियो, दस्तावेज़ तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन वाला कंप्यूटर या स्मार्टफोन या सर्वर। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, कंप्यूटर होगा या स्मार्टफोन होगा, तभी तो हम इन सब वीडियो को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो फिर कैसे प्राप्त कर पाएंगे, है ना।
अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है सीरी और एलेक्सा को आपने क्या सुना है? एलेक्सा टीवी ऑन करो, एलेक्सा ये गाना सुनाओ, है ना। तो एलेक्सा ये करो, एलेक्सा वो करो, ऐसे कुछ आपने वीडियो में ज़रूर देखा होगा। इनको बोलते हैं स्मार्ट सहायक। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? स्मार्ट सहायक। ये हमारे स्मार्ट सहायक कहलाते हैं, एलेक्सा वगैरह, चाहे एलेक्सा हो चाहे सीरी हो, कुछ भी हो। एक सफल उद्यमी होने का महत्वपूर्ण पहलू है उद्यमशील और मानसिकता रखना, पैसा कमाना, समाज की सेवा करना, जितना संभव हो उतना बाजार में विस्तार करना। इसका जो राइट आंसर है, जो एक सफल उद्यमी होता है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए, मतलब उद्यमशील मानसिकता हमेशा अपने मन में बना के रखता है। नेक्स्ट प्रश्न 28वां नंबर है। हम यह जानना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और आपको किस गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है। ये क्या कहलाता? आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास, स्वतंत्र नियंत्रण लेना या धैर्य। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये कहलाता है आत्म जागरूकता, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसमें आत्म जागरूक होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगला प्रश्न है, सोच विचार कर स्वयं निर्णय लेना किसका गुण है? आत्म जागरूकता का, आत्मविश्वास, स्वतंत्र नियंत्रण या धैर्य। तो आपको बताना है कि आत्म जागरूकता किसका है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वतंत्र निर्णय लेना, है ना। क्या लेना? स्वतंत्र निर्णय लेना। इसका मतलब होता है सोच विचार कर स्वयं निर्णय लेना स्वतंत्र निर्णय का ही गुण माना गया है। प्रोटोटाइप। अगला प्रश्न है, प्रोटोटाइप क्या है? प्रोटोटाइप क्या है? व्यवसायिक विचार है, व्यवसाय योजना में उत्पाद सेवा टाइप करना, उत्पाद सेवा बेचना या किसी उत्पाद सेवा का पहला संस्करण। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर किसी उत्पाद या सेवा का पहला संस्करण क्या कहलाता है? प्रोटोटाइप कहलाता है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, लगातार पढ़ते रहें, है ना। हमारी तो यही उद्देश्य है जिससे आप बेहतरीन आगे बढ़ सकें और अपने लक्ष्यों को आप प्राप्त कर सकें। 31वां प्रश्न ये रहा, प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम है। उन्हीं लोगों से बात करें, अपने संपर्क में रहें, अपना उत्पाद बेचने पर ध्यान दें और अपने प्रतिस्पर्धियों का पहचान करें। आपने ऑप्शन लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी, अपने संपर्क में रहें। इसका मतलब होता है कि अपने जो भी टच के आदमी हैं उनके बीच में ज़रूर आप रहें, है ना। अगला प्रश्न है, नेटवर्किंग है ना। 32वां प्रश्न है, नेटवर्किंग है। जो इसका आंसर आप समझिएगा, नए दुश्मन बना रहे हैं, अपनी प्रतिस्पर्धा की पहचान करना, अन्य व्यवसाय ग्राहकों के साथ संबंध बनाना या सामाजिक नेटवर्क। तो जो नेटवर्किंग होती है, अन्य व्यवसाय और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना ही नेटवर्किंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, एक टैग लाइन है। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लीजिए। एक प्लास्टिक टैग जिसे आप अपने उत्पाद से जोड़ते हैं, आपके व्यवसाय का मजाक उड़ाने वाला एक मीम है, या आपके व्यवसाय का विवरण है, या एक मजाक है। टैग लाइन का मतलब आपने जो भी व्यवसाय किया है उसका एक डिटेल है ना, विवरण है वो। ठीक। अगला प्रश्न है, ठीक है, यदि आप लोगों को अपने अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी आसान तरीके से देना चाहते तो आप ऐसा करेंगे। यदि आपको अपने व्यवसाय के बारे में बताना, तो आप ऐसे करिए कि उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड दे दे, भैया ये मेरा व्यवसाय कार्ड है, आप आसानी से उसको पढ़ लो, समझ लो, जैसा समझ में आए तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 35वां प्रश्न है, अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। उन्होंने मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। कई लोग आजकल फेसबुक व्हाट्सएप में नंबर ले करके कैटलॉग वगैरह भेजते रहते हैं। ये क्या कहलाता है? ऑनलाइन मार्केटिंग, टैगलाइन, पोस्टर या नेटवर्किंग। जी हाँ, ये कहलाता है ऑनलाइन मार्केटिंग। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों। मानव संसाधन है, यानी कि आपके कर्मचारी, है ना, आपके कर्मचारी और अन्य सहायक ये मानव संसाधन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना,
और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और उन्हें बताएं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इससे आपके लाइक करने से हमको थोड़ा हौसला मिलता है और हम कुछ अच्छे प्रश्न लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। कल जल्द और भी एम्प्लॉयबिलिटी और रेट थ्योरी से लेकर के हम प्रश्न आपके सामने लाएंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहें और अपना सुझाव हमें ज़रूर देते रहें। धन्यवाद।